हेलो प्रिय विद्यार्थी, अब इस वीडियो में हम लेते हैं आगे के क्वेश्चन 5.2 की प्रश्नावली में ही हम आगे के क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 5.2 में 7 या 8 दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। 7 और 8 का दोनों समान है। तो 7 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। उसमें क्या दिया है कि एक एपी दे रखे हैं, अंतिम पद -62 है का अंतिम पद से 11वां पद, मतलब हमें वापिस अपोजिट निकालना है। कौन सा पद? 11वां पद। किधर से? अंतिम पद से, मतलब इधर से इस ओर हमें 11वां पद बताना है। इसका मतलब ये प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद है। अंतिम पद से निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला है अंतिम पद से वहां पद निकालने का। तो यहां हम इसको हल करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे कि अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है an-1 इंटू डी। an यानी कि अंतिम पद, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l इंटू n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है कि जब अंतिम पद से निकालें, उल्टा एपी का उल्टे क्रम से हम वह पद निकालें, तो ये होता है। इसमें देखो a का मान कितना है? a यानी कि अंतिम पद, ये तो है नहीं, इसमें an है। तो an का मान कितना होगा? an या l वो होगा -62 अंतिम पद ये। और n का मान हमें दे रखा है 11वां। d का मान हम इससे निकाल लेंगे a2 -a1। a2 क्या है? 7 -a1 क्या है? 11, तो -4 तो देखो अब इसमें मान रख देते हैं। an का मान -62 n का मान 11 -1 इंटू डी का मान -4 -62 10 में से घटाएंगे, 11 में से घटाएंगे 10 गुणा -4, ये दोनों गुणा में है। तो -62 माइनस प्लस 10 चौके 40, सॉरी 10 है, यहाँ क्या है? 10। दूसरा पद क्या है? 10 है। तो 10 घटाएंगे तब n का मान क्या आएगा? 3 आएगा। यहां ध्यान देना है a2 क्या है? ये a2 -a1 कितना है? 10। यहां ध्यान देना है 7 - 10 यानी कि -3। n का मान कितना है? -3 है। यहां थोड़ी सी ध्यान देना, मिस प्रिंट, तो यहां हो जाएगा माइनस प्लस के 30 यानी कि a2 -a1। a2 का मान कितना है? 7। a1 का मान कितना है? 10 है। यहाँ कितना है? 10। गलती से क्या लिखा गया था? 11, नहीं कि 11 नहीं है बल्कि कितना है? 10। तो 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? -3। तो -62 माइनस n का मान तो 11 ही है, -1 इंटू डी का मान -3। इस प्रकार से आगे सरल करते हैं तो ये आता है -32। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 8 का है। 8 का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है, यही फॉर्मूला लगाना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सार्वंत निकालते समय, वहां पद लिखते समय उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ मेरे से गलती हो गई थी, तो ये हो गया 7 और 8 के क्वेश्चन हमारे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो करते समय थोड़ा सा ध्यान दे करके करना है कि कोई संख्या गलत ना लिखी जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 और 8 का सेम उसी प्रकार का है, और 9 और 10, तो मैं 9 का क्वेश्चन ले रहा हूं। 5.2 में क्या है? एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कितने पद हैं? 60। तो मतलब दिया क्या है हमें? क्या दिया है? ये दिया है कि n का मान 60 है। पदों की संख्या कितनी है? 60 है। उसका प्रथम पद अंतिम पद क्रम से 7 और 125 है। प्रथम पद यानी कि a का मान कितना है? 7 है। और अंतिम पद
यानी कि an का मान कितना है 125। तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है 32वां पद। हमें n दिया है, a दिया है, an दिया है, निकालना है 32वां पद। 32वां पद का मानक रूप होता है a प्लस 31d। a प्लस 31d, तो मतलब हमें a और d चाहिए, a और d चाहिए, दो चीजें चाहिए। a हमारे पास है, d नहीं है। क्या नहीं है? d नहीं है। तो हम ये दिया है हमें an, इससे d निकालेंगे। तो an का ही फॉर्मूला लगाते हैं, हम हल करते हैं इसको कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान 7 प्लस n का मान 60 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया, an का मान 125। तो ये हो गया 7 प्लस 59d बराबर 125। पक्षांतर कर लेते हैं। तो 59d बराबर 125 माइनस 7, तो 59d बराबर 118। तो d बराबर 118 बट्टे 59। तो d बराबर 59 दूनी 118। d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब d हमारे पास आ गया तो हम जो भी पूछे हैं, हमें जो पूछा गया है उसको हम निकाल सकते हैं। हमें पूछा है 32वां पद। कौन सा पद? 32वां पद, a 32। तो इसका मानक रूप होता है a प्लस 31d। a प्लस 31d, इसमें मान रख देंगे। a का मान कितना है? 7 प्लस 31 गुणा d का मान कितना है? 2। तो इन दोनों को गुणा करना है। 7 प्लस 31 दूनी 62, 62 7 गुणे 73। ये आ गया हमारा 32वां पद। क्या आ गया? 32वां पद। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी द्वारा भी। an का मान 32, a का मान 7, n का मान 32 माइनस 1 इंटू डी का मान तो निकाला हुआ है। तो यही स्टेप आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 10 का, वो बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो देखो समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं ऐसी अगर हों तो हमें उनमें से कौन सी संख्या लेनी चाहिए? तो देखो समांतर श्रेणी में अगर हमें पदों की संख्या दी हो, जैसे 3 संख्याएं हो तो हमें कौन कौन सी लेनी है? ये लेनी है a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, ये लेनी है क्रम से। 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं तो हमें लेनी है ये a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 3d। 5 संख्याएं हों तो हमें ये लेनी है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। और 6 संख्याएं हों तो ये लेनी है a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, ये लेनी है। मतलब 3 संख्याएं लेनी हो क्रमागत लगातार समांतर श्रेणी में तो ये लेंगे, 4 संख्या लेनी हो तो ये लेंगे। मतलब सम और विषम, सम और विषम। देखो पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या क्या हो? सम। तब तो मध्य पद क्या होते हैं? जब सम हो तो मध्य पद ये 2 होते हैं।
ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये क्या होते हैं? मध्य पद। जब पदों की संख्या क्या हो? सम। पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद ये होते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 3d ए प्लस ए माइनस 3d, मतलब सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? दोनों में 2d और इसमें सार्वंतर होता है d। देखिए ये देखो यहाँ आ रहे हैं सम में, ये लो ये सम a माइनस डी ए प्लस डी, और विषम हो पदों की संख्या क्या हो? विषम। विषम तो सार्वंतर d होता है। सार्वंतर क्या होता है? d। और सम हो तो सार्वंतर क्या होता है? 2d। सार्वंतर क्या होता है? 2d। 2d तो ये लेनी है हमें। और विषम के लिए देखो मध्य पद क्या है? a, तो यहां भी क्या है? a, फिर इधर प्लस में, इधर माइनस। तो विषम संख्या के लिए मध्य पद ए होता है, सम संख्या के लिए मध्य पद क्या होता है? ए माइनस डी ए प्लस डी, एक बार प्लस में एक बार इधर माइनस में। तो ये संख्याएं होती हैं। तो हमें इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हम ये भी ले सकते हैं, 4 संख्याएं, या फिर 4 संख्या हम ये भी ले सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है वो इस क्रम में होता है, ये भी लेके कर सकते हैं। लेकिन ये लेना क्या है? थोड़ा सा सवाल इजी बनता है। सवाल क्या होता है? इजी होता है, इसलिए हम इनमें से लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10 का क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 का क्वेश्चन, 5.2 की प्रश्नावली की। तो 5.2 की प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग 50 है। तो 4 संख्याएं दिया हमें कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। देखो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इसी क्रम में ये 4 संख्याएं ले ली मैंने समांतर श्रेणी। और चाहो तो आप ये ले सकते हो कि सम संख्या है ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए माइनस 2d, वो भी ले सकते हो। और अगर मानक रूप में लेना चाहो तो ये ले सकते हो। अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? चारों संख्याओं का योग 50 है। चारों संख्याओं का योग कितना है? 50। तो प्रश्नानुसार चारों संख्याओं का योग, इन चारों को जोड़ देते हैं, इनका योग कितना है? बराबर 50। सरल करते हैं ए 4a प्लस d 2d 3d 3 6d बराबर 50। अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहो तो 2 कॉमन भी आता है, तो ये होता है 2a प्लस 3d बराबर 50, या 2a प्लस 3d बराबर 25, क्योंकि 2 कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा 50 के। तो समीकरण फर्स्ट या तो इसको लो, अगर आप कॉमन लेते हो तब तो, अगर कॉमन नहीं लेते हो तो समीकरण फर्स्ट आप इसको ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया, पहली बात हो गई पहली प्रश्न के अनुसार। अब पुनः है प्रश्नानुसार, पुनः है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। तो यहां देखो मैं लिख देता हूं ये बात कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। तो मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये है a प्लस 3d, ये बढ़ते क्रम में ऐसे ही डी सार्वंतर में। तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी क्या है? ये है। तो प्रश्न के अनुसार हम करें इसको
तो सबसे बड़ी संख्या है a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या वो है a की 4 गुणी है। इसकी कितनी गुणी है? 4 गुणी, बराबर है, 4 गुणी के बराबर है। तो ये बन गया आपका a प्लस 3d बराबर 4a। इसका हम क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पक्षांतर। तो देखो पक्षांतर करने पर 4a, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको भी इधर लेके जाते हैं, तो माइनस a माइनस 3d बराबर 0। तो ये हो गया 3a माइनस 3d बराबर 0। समीकरण सेकंड। समीकरण क्या आ गया? सेकंड। ये समीकरण क्या आपका? फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से 2a प्लस 3d बराबर 25 समीकरण फर्स्ट है, और 3a माइनस 3d बराबर 0 समीकरण सेकंड है। दोनों में ये राशि समान है, d पद समान है और असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़ने पर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस। ये 2a 3a हो गया 5a बराबर 25। तो a का मान कितना आ गया? 25/5। a का मान 5। a का मान क्या आ गया? 5। यानी कि ये हो गया हमारा प्रथम पद, प्रथमे पद a आ गया 5। ये 5 समीकरण फर्स्ट या सेकंड में a का मान रख करके d का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। तो देखो अब d का मान निकालते हैं, तो मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं। d का मान निकाल रहे हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में जो आपको अच्छा लगे उसमें a का मान रख दो। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण फर्स्ट में a बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस 3d बराबर 25, ये है। तो 2a का मान 5 प्लस 3d बराबर 25, 10 प्लस 3d बराबर 25। इसका क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो 3d बराबर 25 माइनस 10 से, तो 3d बराबर 15। तो d बराबर 15/3, तो d का मान क्या आएगा? 5। तो क्या है? सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। तो प्रथम पद भी 5 है, सार्वंतर भी 5 है। अतः है वे 4 संख्याएं या वह 4 संख्याएं कौन सी हैं? a यानी कि 5, a प्लस d, a का मान भी 5, d का मान भी 5, तो कितना हुआ? 10। मतलब 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 5 जोड़ते चलेंगे। 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। ये है वो 4 संख्याएं। तो इन चारों संख्याओं का योग कितना है? 50 है। योग कितना है? 50 है। और पहली संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या 20, सबसे छोटी संख्या 5 की 4 गुणी है। सबसे बड़ी संख्या 20 है, सबसे छोटी संख्या 5 है, तो 5 का 4 गुणा कौन है? 20 है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया और उसके उत्तर की जांच भी हो गई। तो ये हो गई हमारी 5.2 की प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट है। अगले वीडियो में हम लेंगे 5.3। धन्यवाद।